हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आरएम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं 3 मंथ में पूरी केमिस्ट्री को क्लास 10 की कंप्लीट। क्लियर है? मतलब आपका जून जब आएगा तो आप पूरी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। मतलब सोचो कि सोचने में कितना अच्छा लग रहा है कि जून तक में एक बुक पूरी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आपको रोज वीडियो देखना है और जितना मैं कहता जा रहा हूं उतना कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो भाई, आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। क्लियर है? देखो, मैग्नीशियम रिबन। ठीक, एक चीज ये याद रखना, अगर किसी एलिमेंट का नाम आया हुआ है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, देन उसके बाद क्या आया? रिबन आया। तो जो एलिमेंट के बाद ना, एलिमेंट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपको क्या करेगा? बेवकूफ बनाएगा। ठीक है, कंफ्यूज करेगा। आपको इस वर्ड को देखना ही नहीं है। क्लियर है? आपको वहां से क्या उठाना है? एलिमेंट का नाम उठा लेना है और उसका सिंबल लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मैग्नीशियम रिबन। तो रिबन मतलब एक वायर होगा और मैग्नीशियम बताया मैंने, एलिमेंट का सिंबल लिख लेना। क्लियर है? तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो वहां पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। क्या सर एक्टिविटी इतनी ही है? बेटा अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, एक्टिविटी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। देखो, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जब भी बर्न करते हैं तो वहां पे जो फ्लेम जनरेट होती है वो कैसी होती है? डैजलिंग फ्लेम। कैसी फ्लेम होती है? डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम लिख सकते हो उसको। क्लियर है? क्लियर है? अब सर हमने देखा ही नहीं डैजलिंग व्हाइट फ्लेम ना, तो छुरछुरिया देखा है ना? तो छुरछुरिया में कैसा निकलता है? स्पार्क निकलता है। तो वही क्या होता है? मैग्नीशियम रेबन जैसी वहां पे फ्लेम जनरेट होती है। क्लियर है? तो देखो भाई, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही। और मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा किस फॉर्म में होता है? वो व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो भैया इसके बारे में स्टेटमेंट दीजिए। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहां पे क्या होता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जनरेट होती है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तुम्हारा किस फॉर्म में होता है? व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर है? देखो, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर तुम्हारा प्री बोर्ड में, या फिर तुमसे टीचर पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक्स कोई सब्सटेंस है, वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में विथ डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, क्या होगा? विथ डैजलिंग फ्लेम। क्लियर? जैसे ही आप डैजलिंग फ्लेम देखोगे या फिर डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देखना, हमेशा ये लिख देना कि वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट आपका मैग्नीशियम है। क्लियर है? याद रखना। तो यही तुम्हारी क्या है? एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या लिखा रहता है एयर में। तो भाई एयर की कहें चाहे जो कहें, उसके लिए कंसीडर होगा ऑक्सीजन। क्लियर है? विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और वहां पे जो आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो किस फॉर्म में होता है? व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर है? आई होप आपको एक्टिविटी नंबर फर्स्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? भाई देखो, अब आपको ये समझना है, जब भी आप मेकअप करने जाते हो ना, तो क्या करते हो? पहले फेस वॉश करते हो कि नहीं करते हो? कि ऐसे ही जाके मेकअप करा लेते हो? नहीं ना। क्या करते हो? पहले फेस वॉश करते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद मेकअप करते हो कि नहीं करते हो? कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं मेकअप करता ही नहीं। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन केस है, उनके लिए बात नहीं की जा रही है। हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो भर भर के मेकअप करते हैं। ठीक है,
बॉयज भी बहुत सारा मेकअप करते हैं, ठीक। तो देखो, अब सपोज करो मैग्नीशियम है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एयर में रखा हुआ है ना, और एयर में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, गैसें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, हाँ सर प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। वो क्या करती है, मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर। इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। कभी कभी देखा होगा मम्मी जो पायल पहनती है ना, देखा होगा वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद उसकी शाइन क्या हो जाती है, डल हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, इसलिए डल हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं ना, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके वाटर में और इन चीजों में ना। वो क्या करती है, उनके साथ कंटिन्यूस रिएक्ट करती रहती है और उनके ऊपर एक क्या कर लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती है। और जब प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगी तो उसकी जो शाइन होती है वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है। क्लियर है। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, बहुत सारी गैसों के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, जानते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर है। किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बताते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। बेटा दोनों आंसर इसका सही है। क्लियर है। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखी है। तो सर ये भी कैसे सही हुआ, बेटा आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो, जब मैग्नीशियम क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है और वहां पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है जिससे वो क्या कर लेता है, MgCO3 की फॉर्मेशन करता है। तो सही तो दोनों है, लेकिन जो सबसे पहले लेयर फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर है। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है वो किस एलिमेंट की है या किस कंपाउंड की है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप टिक करोगे किसको, मैग्नीशियम अगर ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर। इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन ही नहीं, तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिया है, ठीक है। और दोनों ही आंसर एकदम परफेक्ट सही हैं। बहुत सारे यूट्यूबर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बताते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बताते हैं, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि मैग्नीशियम के ऊपर एक जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है उसको हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि जो मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर फॉर्म हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम सैंड पेपर के साथ क्या करते हैं, रब करेंगे। और रब करने के साथ ही क्या होगा, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। और जब रिमूव हो जाएगी तो आप उसको बर्न करोगे तो एक तेज बहुत ज्यादा डेंसिटी की क्या होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम जनरेट होगी। इसीलिए आपसे बार बार ये एग्जामिनर पूछता है और आपके पेपर में भी देखने को आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करने से पहले क्यों उसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हम लोग डिस्कस करने हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, ठीक। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन कलर, और जो उसका है
क्लियर है। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की क्या क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, या फिर बोला जाए फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। ठीक है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक में किसी ना किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को आपको देखने को मिलेगा अगर केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। क्लियर है। अब सर एक एक तो समझा दीजिए, समझाने चल रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है। देखो इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है। देखो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक को, ठीक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, जब डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे क्या आता है, मेटल सॉल्ट आता है, मेटल मतलब जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, प्लस वहां पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। चले आगे। देखो भाई अगर कहीं पर ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका ये मतलब होता है वो क्या, वहां पे गैस है, इसको रिप्रेजेंट करती है गैस को। क्लियर है। और अगर एरो तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है ये पीपीटी है। ठीक है, पीपीटी पे पूरा कंप्लीट बात होने वाली है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक। और एक्वस, एक्वस का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसकी फॉर्मेशन वाटर के साथ हुई हो। क्लियर है। तो देखो भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको क्या है, आप इसका लिखना सीखिए। इसका नाम क्या है बच्चा, जिंक। ठीक है, ये लिखना सीखो। जब इसको लिखोगे ना तो बहुत अच्छी कॉपी टीचर को लगता है कि यार अगले वाले बच्चे को केमिस्ट्री आती है। ठीक, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में है बच्चा, डाइल्यूटेड फॉर्म में। क्लियर है। ये क्या है तुम्हारा, जिंक सल्फेट। ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो देखो जिंक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 को ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं, देन वहां पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट क्या फॉर्म हो रहा है, और वहां पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब क्या, एक वेसल लिया, वहां पे हमने क्या रख दिया, जिंक रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जिंक रख दिया, और यहाँ पर हमने बच्चा क्या कर दिया, H2SO4, बहुत सारे H2SO4 लिक्विड को यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसका नाम क्या है, वो हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखो क्या आपको आसपास कोई गैस दिख रही है, आपके नहीं दिख रही है, बस हमको साइंटिस्ट ये बता के गए हैं कि अगर हम जिंदा हैं तो उस रूम में या हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। साइंटिस्ट बता के गए हैं, और भाई सही भी है ना। तो एक चीज ये समझ में आ गया कि भाई आपको गैस नहीं दिखाई देती है, तो आपको कैसे पता लगे कि वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। भाई देखो जब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, फायर के कांटेक्ट में लाते हैं, फायर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है, पॉप साउंड। ठीक है, क्या होता है, पॉप साउंड क्रिएट होता है। मतलब जो यहाँ पे क्या हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, आप कैंडल को क्या करोगे, जला के लेके आओगे तो यहाँ पर कैसा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगा भाई। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपने H2SO4 लिया है, क्लियर है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, HCl भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर क्या लिया, H2SO4 लिया है,
कि सर HCl लिया है तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, बस वहां पे जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है ना वो क्या हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा। सर करके दिखा दीजिए, लो भाई देख लो। जिंक क्या करेगा, HCl, डाइल्यूट HCl। क्लियर है? ठीक है, तो भाई इसका नाम क्या है, जिंक, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसको आप लिखना जरूर सीखिएगा भाई। क्लियर है? चलो अब चल रहे हैं बात करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या बात करने चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। भाई देखो, पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, लिख देते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, पीपीटी रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा चाय, चाय को जब बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं ना, तो उसको छन्नी से क्या करते हैं, चाय पत्ती को सेपरेट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, वो उसमें क्या प्रेजेंट है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो क्या और इसमें डिजोल्व नहीं हो रही। बट वहीं अगर बात किया जाए शुगर, जो चीनी डालते हैं वो वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो वो इनसॉल्युबल थोड़ी है, वो तो सॉल्युबल है। मतलब अगर ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट हो जो वाटर में क्या हो रहा है या किसी भी लिक्विड में सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर बोला जाए इनसॉल्युबल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग पीपीटी रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो, जैसे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस, ठीक, गिव्स BaSO4 प्लस तुम्हारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? देखो यहां पर बेरियम क्लोराइड को हमने क्या किया है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई है। यहां पर BaSO4 की पीपीटी आई। सर आपको कैसे पता, बेटा एरो नीचे की तरफ है, और जो इसकी पीपीटी आती है ना वो किस कलर की होती बता दें आपको, व्हाइट कलर की होती है। इसकी जो पीपीटी होती है वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की। क्लियर है? तो कहीं पर आपको पीपीटी अगर व्हाइट कलर की दिखाई दे रही तो आप ये जान लेना कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, BaSO4 प्रेजेंट है। ठीक है, और वहां पे क्या आएगा, HCl आएगा। क्लियर है? अब सारे देखो, ये सब एक्टिविटी है बच्चा। ठीक है, अगर आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आपने बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक, और आपने क्या किया, अगले कंटेनर में H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर आपको जो तीसरा कंटेनर होगा उसमें क्या दिखाई देगा, HCl दिखाई देगा। क्लियर है? और यहां पर जो नीचे प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा आपको, BaSO4। और BaSO4 का जो कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। BaSO4 का जो कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। क्लियर है? आई होप आपको पीपीटी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, देख लेना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक, एक होता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक, एक होता है तुम्हारा एंडोथर्मिक।
एक होता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक, एक होता है तुम्हारा एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब हीट। अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है, तो वो रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब होती है हीट। अगर कोई रिएक्शन हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर है? अब चलो समझते हैं, ठीक। देखो आपने जिंक लिया ना, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, यहां पर क्या बना, ZnSO4 बना, और यहां पर क्या हुई, H2 गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। बच्चा जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी ना, उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जब आज से आप हाथ से टच करोगे ना, तो आपको फील लगेगा कि यार ऐसा ना हो कि हम जल जाए। तो अगर हीट क्या हो रही, बाहर की तरफ निकल रही है, तो डेफिनेटली रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन क्या है भाई, एक्सोथर्मिक, ठीक। अगर हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो वो रिएक्शन तुम्हारी क्या हुई, एक्सोथर्मिक हुई। क्लियर है? अब देखो एंडोथर्मिक की बात किया जाए, अगर रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है और सडनली उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर है आपको फील होने लगे कंटेनर को टच करने के बाद ठंडा ठंडा, तो वो रिएक्शन कौन सी हो गई भाई, एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है। देखो जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करती है, तो बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है, प्लस H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन। और जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होगी भाई ना, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब उसको जब टच करोगे ना, तुमको फील होगा कि ये यार इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से डिक्रीज कर गया है। मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई तुम्हारी, एंडोथर्मिक। ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी, एंडोथर्मिक। फिर से एक समझ लेते हैं, डायरेक्ट यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन तुम्हारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसका टेम्परेचर गिर जाता है या कहा जाए हीट एब्जॉर्ब होती है, इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक। क्लियर है? चलो चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, ये जो लेवल है ना, ये आपके बोर्ड पेपर से बहुत ऊपर लेवल होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होना, इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद आप उठा लेना एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक उठा लेना पहली चीज, या उसका सैंपल पेपर उठा लेना 2-3 सालों का, और देख लेना क्या यार क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, ठीक है। 100% फंसेंगे। अगर नहीं फंसते हैं तो वीडियो देखना बंद कर देना, मैं कह रहा हूं, ठीक है। चेंज इन कलर, देखो एक फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज। क्लियर है? ऑरेंज आइसक्रीम खाया होगा ना। देखो जब ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो इसका जो कलर है ना, वो कैसा हो जाता है, ग्रीन। इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो ये समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। यही तो कैरेक्टरिस्टिक है कि चेंज इन कलर, भाई कलर चेंज हो जाएगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी हुई भाई, केमिकल रिएक्शन की हुई, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करती है,
जब आपस में रिएक्शन करती है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो कैसा कलर है भाई, ऑरेंज है, वो कलर कैसा चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि सर ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिल रही है, तो बेटा ये जान लो ये कंटेंट आपका एनसीईआरटी प्लस एस शान को देखने के बाद बनाया जा रहा है। ठीक है, आप जब पढ़ोगे एस शान या एनसीईआरटी तब आपको एक एक रिएक्शन मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, अब देखो चेंज इन स्टेट, भाई स्टेट का चेंज होने, देखो H2 किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, प्लस O2 ये भी गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन जो आपका H2O आता है वो किस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एक एग्जांपल सर और दे दीजिए, देखो एग्जांपल और ले लो, जो बर्निंग ऑफ वैक्स है, बर्निंग ऑफ वैक्स ना, मोमबत्ती ना, या बोला जाए कैंडल, ये भी चेंज इन स्टेट का क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। मुझे हर उस बच्चे तक पहुंचना है जिसकी केमिस्ट्री वीक है। ठीक है,